को बुलाओ। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बहुत शानदार भाई, कैसे हैं? बढ़िया हैं। राधे राधे सभी को, राधे राधे। प्रणाम भाई, प्रणाम। कैसे हैं? बढ़िया है, सब बढ़िया है। अब ये बताइए कि जो हमारा डिविजिबिलिटी था वो खत्म हो गया था ना, और आज हमें नया टॉपिक शुरू करना था रिमाइंडर करके, या एक क्वेश्चन बाकी हो गया था, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। सब फाइन है भाई, सब फाइन है। मंजीत AC 30 पे कर दो। क्या हमारे सारे क्वेश्चन हो गए थे? क्या हमारे सारे के सारे क्वेश्चन हो गए थे भाई? राधे राधे। बताइए जल्दी से। चलिए, हो गए थे सारे के सारे कंप्लीट। बहुत शानदार, बहुत खुशी हुई देखकर इन चीज़ों को। और आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं और उसका नाम है हमारा रिमाइंडर। ठीक है, इस रिमाइंडर के बाद हमारा नंबर सिस्टम दोस्त ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद चंद चीज़ें रहेंगी जो हमें कंप्लीट करनी होंगी। ठीक है, बैटरी एक्सचेंज। ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए आ जाइए, तो शुरू करते हैं आज हम अपना रिमाइंडर, और रिमाइंडर में हम आगे बढ़ते हैं और बाकी सभी बातों को सीखते हैं। ठीक है, डिविजिबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से करने के बाद रिमाइंडर में देखो कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। बेसिकली यहाँ पर 4 से 5 तरह के सवाल बनते हैं, और ये 4-5 से जो 4 से 5 तरह के सवाल बनते हैं सारे के सारे अलग टाइप पर होते हैं। सबकी भाषा अलग है, सबकी फॉर्मेट अलग है, और हमें ये सारी बातों को सीखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। पूरे नंबर सिस्टम में दो ही टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है, एक डिविजिबिलिटी है और दूसरा हमारा रिमाइंडर है। तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को समझना है, सीखना है। इसकी जो प्रैक्टिस शीट है वो भी अपलोड हो गई होगी, और अगर नहीं हुई होगी तो मैं अपलोड करा दूंगा इस सेशन के बाद। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं मेरे भाई। सारे के सारे एक्साइटेड होंगे। आ जाइए, तो सबसे पहला सवाल जैसे यहाँ पर देखिए कहा गया, ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाई 38 द क्वोशिएंट इज 24 एंड द रिमाइंडर इज 13। अब यहाँ पर इस सवाल के बारे में अगर हम बात करें, हम यहाँ पर क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए। चलिए, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पे, और शुरुआत में जानते हैं हम छोटी छोटी बातों को लेके, और वो हमारा क्या है वो देखिए। जैसे मान लीजिए बचपन में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ा था, और छोटा सा चीज़ हमने सीखा था, और वो हमने ये सीखा था कि अगर मान लीजिए 25 नाम की कोई संख्या है, और 25 को हम भाग करते हैं, और 25 को हम किससे भाग करते हैं, 25 को यदि हम 3 से भाग करें तो 3 इसे कितनी बार में भाग करेगा, 8 बार में। आएगा कितना, 24 आएगा, और रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो 1 हमारा बचेगा। रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, तो 1 बचेगा। जो संख्या भाग करती है मेरे भाई, उसको हिंदी में और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इंग्लिश में हम इसे डिवाइजर बोलते हैं, और हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसे भाजक बोलते हैं। हिंदी में हम इसे क्या बोलते हैं, तो भाजक बोलते हैं। ठीक है, जितनी बार में ये डिवाइड होता है इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, तो क्वोशिएंट बोलते हैं मेरे भाई, और हिंदी में हम यहाँ क्या बोलते हैं, तो भागफल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि जितनी बार में ये डिवाइड होने के बाद जो ये नीचे बच जाता है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे इंग्लिश में हम रिमाइंडर बोलते हैं, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं, तो हिंदी में हम इसे शेषफल बोलते हैं।
क्या बोलते हैं मेरे भाई यहाँ पर? शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो शेषफल बोलते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जो ये संख्या होती है सबसे बड़ी वाली जिसको भाग किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में हम डिविडेंड बोलते हैं, और हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो भाज्य बोलते हैं। भाज्य ही होता है ना, ठीक है। देख लीजिए एक बार, आप लोग इसको भाज्य बोलते हैं, भाजक, भाजक, ठीक है, भाज्य होता है, सही है, कोई दिक्कत की बात। अब जो इसका फॉर्मूला होता है मेरे भाई, वो यहाँ पर क्या होता है? तो फॉर्मूला यहाँ पर ये होता है कि जो हमारा डिविडेंड होता है, वो डिविडेंड, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये 25 को आप कैसे ला सकते हैं, तो ये 25 को लाने के लिए जो है आपको यहाँ पर, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना होगा? तो आपको मेरे भाई 3 को मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किससे करना होगा? तो 3 को मल्टीप्लाई 8 से करना होगा और 1 को जोड़ना होगा। अगर हम इन संख्याओं को, इनका नामकरण करें, तो 25 हमारा क्या बन जाता है? तो 25 हमारा डिविडेंड बन जाता है, ठीक है। उसके बाद ये 3 हमारा क्या होता है? तो डिवाइजर होता है। ये 8 हमारा क्या होता है? तो 8 हमारा जो है वो क्वोशिएंट होता है, ठीक है। और 1 की अगर हम बात करें तो 1 हमारा क्या हो जाता है? रिमाइंडर हो जाता है। यानी अगर कोई बच्चा बेचारा फॉर्मूला याद करना चाहता है तो वो सीधा का सीधा मेरे भाई याद कर सकता है। और क्या याद कर सकता है? समझिए इस बात को, तो वो ये याद कर सकता है कि जो डिविडेंड है बराबर है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर मेरे भाई। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद रखना है। स्थिति चाहे कुछ भी हो, आपको याद रखना है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम आगे कैसे बनाएंगे, क्या बनाएंगे वो समझिए, ठीक है। किस तरीके से हम सवालों को सॉल्व करेंगे, किस तरीके से क्या होगा। पहली बात तो इस फॉर्मूले के ऊपर आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और उसमें जो है अलग अलग टाइप भी होंगे, सारे के सारे आप करेंगे। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको अपने तरफ से देते हैं। बड़ा वाला जो डी होता है वो डिविडेंड होता है, छोटा वाला डी हमारा डिवाइजर होता है, इस तरीके से करके। तो मान लीजिए कि छोटे वाले डी की वैल्यू हमारी 10 है, क्वोशिएंट की वैल्यू हमारी 12 है, रिमाइंडर की वैल्यू हमारी 7 है, और हमसे यहाँ पर बोला जाएगा कि बताइए जो डिविडेंड है वो हमारा कितना है। जल्दी से बताइए, बताइए। सिर्फ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू पढ़ा दीजिए, ठीक है मेरे भाई, वो भी बता देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वो भी कुछ देर के बाद बता देंगे आपको, सेशन के एंड में याद दिलाइएगा, बता देंगे आपको, ठीक है, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ बताइए, तो डिविडेंड हो गया यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे सर? कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। यानी डिवाइजर हमारा कितना है? तो 10 है, क्वोशिएंट हमारा कितना है? तो 12 है, और रिमाइंडर हमारा कितना है? तो 7 है। तो यहाँ 120 और 7 कितना हो जाएगा? 127 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 127 हो जाएगा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, एक छोटा सा क्वेश्चन हमारा और है आपसे, और वो हमारा ये है कि कैपिटल डी की वैल्यू हमारी 26 है, स्मॉल डी की वैल्यू हमारी 11 है, और क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो हमें नहीं पता है कितना है। रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर हमारा 2 है। बताओ क्यू की वैल्यू कितनी होगी? कभी भी किसी को गायब कर दिया जा सकता है और यहाँ पर वैल्यू आपसे पूछा जाएगा। तो एक बच्चा मेरे भाई यहाँ क्या बोलेगा? बोलेगा सर कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्यू प्लस आर। तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी हो गई? तो सर 126 हो गई। छोटे वाले डी की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई, इंटू हमारा क्यू हो जाएगा, और प्लस हमारा रिमाइंडर कितना हो जाएगा सर? तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 2 हो जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा रुक जाइए। रिमाइंडर 2 नहीं होगा, रिमाइंडर हमारा 5 होगा। रिमाइंडर हमारा 2 नहीं होगा, रिमाइंडर यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा 5 हो जाएगा। अब अगर 126 में से आप यहाँ 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 121, और ये बराबर होगा हमारे 11 क्यू के। 11 से इसे काटेंगे तो 11 बार में, यानी क्वोशिएंट हमारा कितना निकल के चला आएगा? तो 11 निकल के चला आएगा। क्वोशिएंट हमारा जो है वो कितना निकल के चला आएगा? तो 11 निकल के चला आएगा। क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ, कोई परेशानी की बात है? अब आ जाइए, इसी पर हम सवालों को शुरू करते हैं और समझते हैं। यहाँ पे किसी संख्या को 38 से भाग देने पर भागफल हमारा 24 है, शेषफल हमारा 13 है, वो संख्या हमारी कौन सी होगी? तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि किसी संख्या को 38 से भाग देने पर
जिससे भाग किया जाता है, जिससे भाग किया जाता है, इंग्लिश में उसे डिवाइज़र कहते हैं और हिंदी में उसे भाजक कहते हैं, और उसे हम छोटे वाले डी से लिखते हैं। उसके बाद भागफल, भागफल का मतलब हो गया हमारा क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट हो गया इंग्लिश में क्वोशिएंट, हिंदी में भागफल, और उसे हम क्यू से करते हैं। उसके बाद शेषफल 13 है, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में शेषफल बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, 13 है। संख्या कौन सी होगी, तो वो संख्या जो होती है वो बराबर होती है d इंटू क्यू प्लस आर के। यानी हमने भाग किससे किया था, तो 38 से। कितनी बार किया, तो 24 बार किया, और रिमाइंडर कितना निकल के आ गया, तो 13 निकल के आ गया मेरे भाई। यहाँ पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो मेरे भाई 38 का 4 गुना, 38 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो आप यहाँ देखोगे तो, या ऐसे कह लो, हाँ 38 का 4 गुना, 38 का 4 गुना आपका 76, और 152, 152 का 2 15 आपके पास में, और 38 का 2 गुना हो जाएगा 76, 5 81 91, 912, और प्लस हमारा 13, कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 925 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो छोटी सी बात यहाँ सीखनी थी, जिससे भाग करते हैं वो भाजक कहलाता है, डिवाइजर कहलाता है। जितनी बार में भाग होता है वो भागफल कहलाता है, क्वोशिएंट कहलाता है, और उसके बाद जो बच जाता है वो रिमाइंडर या शेषफल कहलाता है। ठीक है, चलिए हिंदी इंग्लिश सभी वाले बच्चों को जो है यहाँ पर फायदा पहुंच रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप निश्चिंत रहें। आ जाइए, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया ऑन डिवाइडिंग दिस बाय अ सर्टेन नंबर द क्वोशिएंट इज इतना एंड द रिमाइंडर इज इतना, द डिवाइजर इज। यहाँ पे यानी इस बार जो संख्या है वो दे दिया गया है, उसको भाग करने के बाद जो भागफल आ रहा है वो दे दिया है, और जो शेषफल आ रहा है वो दे दिया है, भाजक हमें पता करना है। यानी अगर हम बात करते हैं तो जो संख्या है वो उसके हम क्या कहते हैं, कैपिटल डी, और कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, तो 8675 123 मेरे भाई, ये पेपर में पूछा गया है। उसके बाद भागफल, भागफल का मतलब हो गया क्वोशिएंट, और क्वोशिएंट की वैल्यू हमारी कितनी है, तो 3 हो गया, 3 हो गया, 611 हो गया। उसके बाद रिमाइंडर, रिमाइंडर हमारा कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारा जो है वो 3485 हो जाएगा, 3485 हो जाएगा। डिवाइजर पूछा गया है, डिवाइजर का मतलब उसको कितनी बार में भाग करना है। तो अगर हम बात करते हैं तो कैपिटल डी बराबर स्मॉल डी इंटू क्वोशिएंट प्लस कितना हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे। ठीक है, तो कैपिटल डी की वैल्यू कितनी है, तो कैपिटल डी की वैल्यू 8675123। ठीक है, छोटा वाला डी हमारा कितना हो जाएगा पता ही नहीं है। क्वोशिएंट की बात करते हैं तो 33611 हो जाएगा। रिमाइंडर की बात करते हैं तो यहाँ पर 3485 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आ जाइए, 13 से हमारा 5 चला गया, 8 आ गया आपका, एकदम ऐसे नॉर्मल डिवीजन जैसे आप लोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 11 से 8 आपका 3 आ गया। ठीक है, 10 से 4 आपका 6 आ गया यहाँ पे, और सही है ना। 8 5 13, 8 3 11 1 12, 6 4 10 1 11। ठीक है, 4 से आपका 3 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 867 हो जाएगा ये संख्या हमारा, और ये बराबर होगा किसके, तो d इंटू 33611 के। अब यहाँ प्रैक्टिकली देखोगे तो देखो एक इसे कितनी बार में भाग करेगा, 8 बार में। अब ये 33,611 ये हमारा कितनी बार में टोटल भाग करने वाला है, तो या तो 248 होगा, नहीं तो हमारा 258 होगा। हम डिजिटल सम से भी जो है, सौरभ कुमार कह रहे हैं सर समझ में नहीं आया है सर जी। सौरभ जी, क्या आप क्लास के शुरुआत में आए थे क्या, जब हमने क्लास स्टार्ट किया तब आप आए थे, बताइए। आप लोग कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लेट आ जाते हैं, और लेट आने के बाद तब हल्ला काटते हैं, मोर्चा करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ। चौथी क्लास में आपको ये पढ़ाया जाता है, और आपके छठी क्लास में इसके ऊपर बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी दिया गया है। एक बच्चे को भी बिठा दो ना तो वो भी बता देगा यहाँ पर कि ये क्या कर रहा हूँ मैं। सिंपल सी बात है भाई यहाँ पे, कि जिस संख्या से, देखो इतना बढ़िया से समझाए यहाँ पे, कि जिससे भाग करते हैं डिवाइजर बोलते हैं, जितने से भाग होगा क्वोशिएंट होगा, जो आ जाएगा वो रिमाइंडर होगा। पूरे क्वेश्चन में एक एक लाइन में खुद से कह रखा है, ये एक संख्या है तो यानी ये हमारा डिविडेंड हो गया, जिससे भाग करना है तो ये भागफल हो गया, ये हमारा शेषफल हो गया। संख्या पता करनी है, बताओ। गजब हाल है भाई। तो यहाँ पर डिवाइजर बराबर डिविडेंड बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी जो संख्या है बराबर हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। इसमें से इसे माइनस कर देंगे, इतना आएगा, और वो बराबर होगा d इंटू 33,611 के।
ठीक है। अब आप किसको भाग करना है, तो मेरे भाई यहाँ पर इसको डिवाइड कर लीजिए। या तो ये देखो डिजिटल सम से भी कर सकते हो, अगर डिजिटल सम लगाओगे तो हो सकता है, बट मैं बोलूँगा जैसे डिजिटल सम में क्या हो जाएगा, चलो बिना डिजिटल सम के लगाते हैं, रहने देते हैं यहाँ पे। बाकी अगर डिजिटल सम चलो लगा ही लो, कोई दिक्कत नहीं है। 8 हो गया, एक 9 हो गया, 6 हो गया, एक 3 हो गया, 9 हो गया, ख़त्म। 8 7 15, 15 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 21। इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर 6 हो गया और 3 9 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया। अब 5 को किसके साथ गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो 8 2 10 4 14 यानी 5, ये हमारा नहीं होगा। 258, 8 2 10 5 16, 8 2 10 10 5 15 यानी 6 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो बी होगा। तो डिजिटल सम लगाएंगे तो डिजिटल सम में हमारा ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट आ जाएगा। अभी मैं आपको डिजिटल सम बहुत डिटेल में बताऊंगा नहीं, अभी थोड़ा आगे चल के मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि डिजिटल सम होता क्या है, कैसे हम करेंगे, क्या करेंगे। आप फिलहाल इसको डिवाइड ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर जैसे हमारे इस क्वेश्चन में था, और क्वेश्चन में क्या दिया गया था तो वो देख लीजिए। क्वेश्चन में यहाँ पर 8 6 7 1 6 3 8, ठीक है। 16 38 था, यहाँ पे क्या था, 16 38 था। ये मैं लिख दे रहा हूँ पूरा का पूरा, ठीक है। 8 6 7 6 ये हमारा 16 38 था, और ये हमारा 33 611 है, तो 33 611 मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। जब हम इससे इसको भाग करेंगे तो ये कितनी बार में काटेगा, 258 बार में, और ये हमारा छोटे वाले डी का मान हो जाएगा। 258 जो है वो छोटे वाले डी का मान हमारा हो जाएगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। धीरे धीरे डिजिटल सम बताएंगे, अभी ऐसा कुछ खास आवश्यकता उसकी नहीं है, ठीक है। जब बताएंगे तो पूरा का पूरा तरीके से सारा एग्जाम्पल कराएंगे। आ जाइए यहाँ पर, ये वाला सवाल देखिए, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या कहा गया, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय अ डिवाइजर इट इज सीन दैट द डिवाइजर इज 4 टाइम द क्वोशिएंट एंड ये बराबर है डबल द रिमाइंडर के, इफ द रिमाइंडर इज इतना द वैल्यू ऑफ x इज। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। जब किसी संख्या x को एक भाजक से भाग देने पर देखा जाता है कि भागफल का 4 गुना शेषफल के 2 गुने के बराबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा डिवाइजर है, यानी जो हमारा जो है, ठीक है, व्हेन अ नंबर x इज डिवाइडेड बाय ए डिवाइजर, तो जो हमारा छोटा वाला d है वो बराबर होगा, ये लाइन को डिकोड करो, जो डिवाइजर है वो बराबर होगा 4 टाइम द किसके, क्वोशिएंट के। यानी ये जो d है ये बराबर होगा किसके, 4 टाइम द क्वोशिएंट के, और फिर ये मेरे भाई बराबर है डबल द रिमाइंडर के। बहुत ज़रूरी ये लाइन हो जाती है। ये संख्या इसके बराबर है और ये संख्या हमारे रिमाइंडर के डबल के बराबर है। क्वेश्चन में कहा गया यदि हमारा रिमाइंडर कितना है, तो यदि हमारा रिमाइंडर 80 है, ठीक है, तो हमसे वो x का मान बताओ। यानी यहाँ पर क्या है, एक x नाम की संख्या है, उसको किसी से भाग किया गया है, भाग करने के बाद कोई भागफल आया होगा और कुछ शेषफल आया होगा, यानी डिवाइड करने के बाद कुछ क्वोशिएंट भी आया होगा और कुछ रिमाइंडर भी आया होगा। तो कभी भी मेरे भाई यहाँ पर कोई भी संख्या का यदि हम पता लगाना चाहते हैं, तो संख्या के बारे में पता लगाने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उस संख्या को पता लगाने के लिए उसके डिवाइजर को उसके क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर जोड़ना होगा। यानी भाजक को मेरे भाई भागफल के साथ गुना करके शेषफल जोड़ना होगा। समझ गए मेरी बात को? तो यानी मुझे इन तीनों का पता होना बहुत ज़रूरी है। मेरा भाजक, मेरा भागफल, मेरा रिमाइंडर, यानी डिवाइजर, क्वोशिएंट और रिमाइंडर। और वो मेरे भाई यहाँ पर अगर बताना है या वो अगर हमें जानना है तो उसके लिए पहले हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। इंग्लिश वाले याद रखें डिवाइजर को छोटा डी बोलते हैं और हिंदी वाले याद रखें कि भाजक को छोटा डी बोलते हैं। मैं बार बार अब ये सब रिपीट नहीं करूंगा, मैं सिंपल छोटा डी बोलूंगा तो समझ जाना है, ठीक है। भागफल को क्यू बोलते हैं, क्वोशिएंट को क्यू बोलते हैं, और जो शेषफल आता है यानी रिमाइंडर आता है उसे आर बोलते हैं। बस इतना ध्यान रखना है। तो जो d है वो इसके बराबर है और ये संख्या इसके बराबर है। कभी भी अगर हम भविष्य में बात करते हैं a बराबर b बराबर c को लेके, इसका मतलब b भी c के बराबर है और हमारा a भी c के बराबर है। तो इन बातों का ध्यान रखो यहाँ पे। चलो आ जाओ यहाँ पर सवाल को सॉल्व करो। r की वैल्यू हमारी 80 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे मानो एक बार ये भी हमारा r के बराबर और एक बार ये भी हमारा r के बराबर, यानी दो इक्वेशन हमें मिलते हैं। अगर हमें d की वैल्यू निकालनी है तो d की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, r का 2 गुना। r का मतलब 80 का 2 गुना, यानी कितना हो जाएगा d का वैल्यू, 80 का 2 गुना 160 हो जाएगा। ये d का वैल्यू आ गया। दूसरा मेरे भाई ये संख्या इसके बराबर है, तो 4q जो है वो बराबर होगा किसके, 2r के। तो यहाँ से लिखेंगे तो बोलेंगे सिर्फ 4q बराबर है 2 इंटू आर। आर का मतलब कितना हो गया 80, 4 से अगर हम काटेंगे तो 20 बार में, तो यहाँ पर q की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 40 हो गई। q की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, तो 40 हो गई।
समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है तो हमसे वो संख्या पूछी गई है, यानी अगर मुझे वो संख्या बतानी है तो वो संख्या बराबर डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है, भाजक गुने भागफल जमा यहाँ पर शेषफल। छोटे वाले डी की वैल्यू कितनी है तो 160 है, कितनी बार में भाग किया है तो 40 बार में भाग किया है, और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया तो रिमाइंडर हमारा 80 आ गया, ठीक है। 16 चौके 6400 और 6400 में 80 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6480 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। कोई दिक्कत की बात है? चलिए आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं और क्वेश्चन नंबर एक्स को समझते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरे भाई देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा है वो देखिए। द डिवाइजर इज 25 टाइम द क्वोशिएंट एंड 8 टाइम द रिमाइंडर। इफ द क्वोशिएंट इज 18 देन द डिविडेंड इज। आसान भाषा में बात करें तो जो हमारा भाजक है वो भागफल का 24 गुना है और शेष जो है वो हमारा 8 गुना है, ठीक है। और शेषफल का, यहाँ पर शेष नहीं होगा, यहाँ पर शेषफल शब्द का इस्तेमाल होगा कि ये हमारा शेषफल का कितना गुना है तो बोलोगे सर शेषफल का हमारा 8 गुना है, ठीक है। तो यदि भागफल 18 है तो भाज्य क्या है, ठीक। छोटी सी बात यहाँ पर बोलते हैं, बड़े ध्यान से सर रिपीट कर दीजिए। देखो मेरे भाई, इसमें रिपीट करने वाला कुछ भी नहीं था, बहुत ही सिंपल कहा गया था कि डिवाइजर जो है वो 4 टाइम है क्वोशिएंट के और वो संख्या बराबर है हमारे डबल द रिमाइंडर के। तो छोटा वाला डी जो है वो क्यू के 4 गुने के बराबर है और ये संख्या हमारे आर के 2 गुने के बराबर है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन में आर की वैल्यू भाई दी है 80। तो मेरे भाई क्या होगा कि ये जैसे 3 लोग आपस में बराबर हैं तो पहले और तीसरे को हमने यहाँ बराबर कर दिया, दूसरे और तीसरे को हमने यहाँ बराबर कर दिया। तो छोटा वाला डी बराबर हो जाएगा 2 इंटू आर के। आर का मान हमारा 80 है तो 80 का 2 गुना 60, 160, तो वो मैंने छोटा वाला डी वहाँ निकाल लिया। फिर हमारा ये संख्या इसके बराबर, देखो एक बार डी बराबर 2r भी कर दिया और एक बार 4q बराबर 2r भी कर दिया। तो यहाँ पर 4q बराबर 2 इंटू आर, यहाँ से q का मान आ गया। अब मुझे d भी पता है, q भी पता है, r भी पता है, तो वो संख्या का हम पता लगा लेंगे कि नहीं, क्योंकि जो भी हमारी संख्या होती है ना दोस्त, जो भी हमारी ये संख्या होती है, ये संख्या बराबर होती है छोटा d इंटू क्यू प्लस आर के। छोटे d का मान 160 है, q का मान 40 है, r का मान 80 है, तो ये हमारी संख्या निकल के आ जाएगी। अब यहाँ जैसे देख लीजिए, द डिवाइजर इज, डिवाइजर इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में भाजक कहते हैं, और दोनों को किस चीज़ से लिखते हैं तो छोटे डी से लिखते हैं मेरे भाई। ये बराबर है 24 टाइम द क्वोशिएंट, भागफल के 24 गुना के। तो यहाँ पर 24 गुना किसके तो 24 गुना भागफल यानी क्वोशिएंट के, तो उसको हम क्यू से लिखते हैं, ठीक है। हिंदी में भागफल बोल लीजिए, इंग्लिश में क्वोशिएंट बोल लीजिए, बात बराबर है, उसको हम क्यू से लिखते हैं। तो बोला डिवाइजर जो है वो क्वोशिएंट के 24 गुना के है एंड 8 टाइम द रिमाइंडर, और शेषफल का 8 गुना है, ठीक है। शेषफल का 8 गुना है, यानी डिवाइजर इसके 24 गुना है और मेरे भाई यहाँ पर शेषफल रिमाइंडर का कितना गुना है 8 गुना है। इंग्लिश में यहाँ पर जो है रिमाइंडर बोलते हैं, हिंदी में हम शेषफल बोलते हैं। तो यानी डी जो है वो यहाँ पर 24 टाइम्स ऑफ क्यू है और डी जो है वो हमारा 8 टाइम्स ऑफ आर है। क्वेश्चन में यहाँ पर इस बार q की वैल्यू दी है क्वोशिएंट, यदि भागफल, मतलब यहाँ पर q का मान दिया गया है और q का मान हमारा कितना दिया गया है 18 दिया गया है, और बाकी हमसे क्या पूछा है वो संख्या पूछा है, वो डिविडेंड पूछा है। डिविडेंड का मतलब भाज्य, कि वो भाज्य हमारा कितना है, यानी बड़ा वाला d पूछा गया है। तो मेरे भाई बहुत ही आसान बात है, बड़ा वाला d बराबर छोटा वाला d इंटू क्यू प्लस आर। तो मुझे यहाँ पर छोटे d का भी मान पता करना है, r का भी मान पता करना है। जैसे मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर ये संख्या इसके बराबर है, ये संख्या इसके बराबर है, तो यानी पहला वाला भी हमारा इसके बराबर होगा और मेरे भाई यहाँ दूसरा वाला भी इसके बराबर होगा, यानी d जो है वो हमारा बराबर होगा किसके 8r के, और उसके बाद यहाँ पर जो हमारा 24q है वो भी हमारा बराबर होगा किसके 8r के बराबर होगा। दोनों के दोनों हमारे, ठीक है। एक बार हमने इन दोनों को बराबर कर दिया मेरे भाई और एक बार हमने इन दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, पहले वाले को आखिरी के बराबर, दूसरे वाले को भी आखिरी के बराबर। अब सॉल्व करिए।
आप यहाँ पर तो सबसे पहले यहाँ देखिए, तो आप बोलेंगे सर 24 इंटू क्यू, क्यू की वैल्यू हमें पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल पता है। तो 24 इंटू 18 बराबर हो जाएगा किसके मेरे भाई? तो 8 इंटू आर के हो जाएगा बराबर। हम 8 से काटेंगे 3 बार में, तो आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो आर की वैल्यू 18 इंटू 3 यानी 54 निकल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? तो 54 निकल जाएगी। आर की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 54 निकल जाएगी। अब यहाँ पर आर की वैल्यू रख दोगे तो डी का मान आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बोलोगे सर 8 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? तो 54 है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 432, यहाँ कितना हो जाएगा? 432। ठीक है, तो मेरे भाई डी का भी मान पता है, आर का भी मान पता है, और यहाँ क्यू का भी मान पता है। तो क्या वो बड़ा वाला संख्या नहीं निकाल देंगे? तो बोलोगे हाँ सर, बड़ा वाला संख्या बराबर डी इंटू क्यू प्लस आर है। डी इंटू क्यू प्लस आर, यहाँ छोटा वाला डी हमारा कितना है? तो 432 है। क्यू का मान अगर हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। रिमाइंडर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा 54 हो जाएगा। ठीक है, 18 का 2 गुना 36 का 6 3, 18 तिरके 54 और 3 57, और 18 जो के 72, और 5 हमारा कितना हो जाएगा? 77। और फिर उसके बाद हमें इसमें कितना जोड़ना है? 54 जोड़ना है। तो हमारा हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना हो जाएगा कुल मिलाकर? तो 7830, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल मेरे भाई सही उत्तर हो जाएगा। तो ध्यान रखना है आगे से जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आ जाए, हमें एक एक की आवश्यकता यहाँ पड़ती है। छोटा डी का भी आवश्यकता पड़ता है, क्यू का भी आवश्यकता पड़ता है, आर का भी आवश्यकता पड़ता है, तब जाकर मेरे भाई यहाँ पर हम उन संख्या को पता कर पाते हैं। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। किसी संख्या को 44 से भाग देने पर भागफल हमारा 432 है और शेषफल हमारा 10 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 31 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? इंग्लिश में अगर हम पढ़े तो अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 44 गिव्स 432 एज अ क्वोशिएंट एंड 10 एज अ रिमाइंडर, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाय 31? अब तक आप लोगों ने जितने भी क्वेश्चन देखे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, उन सभी सवालों में ये बच्चे का कमेंट क्या आ रहा है? 2-3 रोकिए ज़रा। ठीक है, 2-3 बच्चों के काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, ये कुछ लिख रहे हैं, और ऊपर करिए थोड़ा। सर आपका बैच लेना मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सक्सेसफुल डिसीजन था। अच्छा चलिए नेक्स्ट। सर यूपीएससी टॉपर इस बार लड़की ही बनी है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ, टोटल 4 यूपीएससी टॉपर्स हैं। यूपीएससी 2022 का रिजल्ट आया। रैंक 1 भी एक गर्ल कैंडिडेट है, रैंक 2 भी है, रैंक 3 भी है, रैंक 4 भी हैं, और उन सभी को जो है हमने अपने ट्विटर के साथ बधाई दिया है। ट्विटर पर अगर आप हमारा पोस्ट देखे होंगे तो वो आपको दिख गया होगा। एक भाई कह रहा है एक्स्ट्रा पेज सर, एक्स्ट्रा पेज वाइट लिया कीजिए प्लीज़, ब्लैक में जेरोक्स बहुत महंगा पड़ता है। चलिए मेरे भाई कोशिश करेंगे वाइट लेने की, और आपको परेशानी ना हो इस बात का हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, आ जाइए चलिए। तो अब हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे थे, और क्वेश्चन के बारे में आपको ये बता रहे थे कि देखो पहले क्या होता है कि पहले हमें सिर्फ ये कहा जाता था कि वो संख्या पता करो। ठीक है, जैसे मैंने कह दिया कि किसी संख्या को मैंने पहले 10 से भाग किया, 2 बार में भागफल आया और उसका रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया, मान संख्या पता कर लिया। अब एग्जामिनर उससे थोड़ा सा एक ऊपर लेवल पे जाता है और वहाँ जाके क्वेश्चन पूछता है। अब वो आपसे ये नहीं कहता कि तुम मुझे वो संख्या बताओ, अब मेरे भाई वो आपसे ये कहता है कि यदि उसी संख्या को 5 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि यार एक मन में मैंने अपने एक संख्या मान रखी है डी नाम की। ठीक है, जब मैं इस संख्या को डिवाइड करता हूँ ना, तो जब मैं इस संख्या को किससे डिवाइड करता हूँ, जब मैं इस संख्या को 13 से डिवाइड करता हूँ, तो मेरे भाई ये 2 बार में डिवाइड होता है और रिमाइंडर कितना लेके आता है? 1 लेकर आता है। समझना मेरी बात को। जब मैंने इस संख्या को 13 से डिवाइड किया था, 2 रिमाइंडर आया था और एक हमारा क्या आ गया था? क्वोशिएंट आ गया था। अगर मैं मेरे भाई इसी संख्या को 12 से डिवाइड करूं तो मेरा क्वोशिएंट यहाँ पर कितना आएगा और मेरा रिमाइंडर कितना आएगा? ज़रा ये बता दो। बहुत ही सिंपल सवाल है मेरा आपसे।
बहुत ही सिंपल सवाल है। तो यानी एग्जामिनर ने अब हमसे डायरेक्ट वो क्वेश्चंस नहीं पूछे, एग्जामिनर ने डायरेक्ट हमसे वो क्वेश्चंस नहीं पूछे कि हाँ भैया तुम उस संख्या बताओ। हमसे उसने यहाँ पर ये बोल दिया कि यदि उस संख्या को भाग करेंगे इससे तो कितना होगा। तो सबसे पहले हमारा परमो धर्म क्या बनता है, परम धर्म हमारा यहाँ पर ये बनता है कि हम पहले तो वो संख्या का पता लगाएं। तो यानी अगर हम बात करते हैं तो डी बराबर क्या हो जाएगा, छोटा डी इंटू क्यू प्लस आर। ये मेरे भाई ध्यान रखना, ये पहले तो संख्या पता करने का नियम है। तो अगर हम संख्या के बारे में कहें तो हमारा कितना हो जाएगा, छोटा डी हमारा कितना होगा तो 13 होगा। क्वेश्चन की बात करें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। रिमाइंडर की बात करें तो 1 हो जाएगा। 13 दूनी 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। यानी वो संख्या का पता लगाना है। एकदम सेम मॉडल, पहले हमें उस संख्या का पता लगाना है। तो वो संख्या हमारी कितनी निकल के आ गई 27, और उस 27 के बाद तब हमें उस संख्या को जो है वो भाग करना है। किससे भाग करना है तो 12 से। तो अगर हम 27 को 12 से भाग करें तो यहाँ पर देखिएगा 12 से ये कितनी बार में भाग होगा, 2 बार में। कितना हो जाएगा 24, और बचेगा मेरे भाई कितना, तो 3 बचेगा। तो यानी जो बच गया वो रिमाइंडर है, और यानी शेषफल है मेरे भाई, और जितनी बार में भाग हुआ वो हमारा यहाँ भागफल है और क्वोशिएंट है। तो क्यू की वैल्यू पूछेगा तो 2 बता देंगे, आर की वैल्यू पूछेगा तो 3 बता देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो अब हमसे डायरेक्ट अगर वो संख्या ना पूछकर ये बोले कि यदि उसी संख्या को किसी और से भाग किया जाए तो क्वेश्चन क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, तो बता सकते हैं आप लोग। अब सेम तरीके से हमारा ये क्वेश्चन था, और इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे 5 नंबर सवाल को, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई, तो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो हमारा इंग्लिश में डिवाइजर और हिंदी में भाजक होता है, और इसे हम छोटा डी से लिखते हैं। ठीक है, गिव्स अ 432 एज क्वोशिएंट। जितनी बार में वो भाग करेगा या जो हमारा भागफल होगा उसको इंग्लिश में क्वोशिएंट बोलते हैं और लिखते छोटा क्यू से है। एंड 10 एज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर का मतलब हो गया हमारा शेषफल, और उसको हम आर से लिखते हैं। तो कोई नाम की संख्या होगी डी नाम की, उसको इससे भाग किया गया, ये क्वोशिएंट आया, ये रिमाइंडर आया। समझ गए यहाँ पे। तो वो संख्या का पता कैसे लगाएंगे, तो पहले तो वो संख्या बराबर d इंटू क्यू प्लस आर मेरे भाई। तो यहाँ बोलेंगे सर d हमारा 44 है, q की वैल्यू 432 है, और r की वैल्यू हमारी 10 है। 44 का 2 गुना 88 का 8, 8 पास में। 44 का 3 गुना हमारा कितना हो जाएगा, तो 132, 8 140 का 0, 14 मन में। 44 का 4 गुना मेरे भाई 156, 156 और 14 हमारा कितना हो जाएगा, तो कुल मिलाकर 170। ये हमारा डी का वैल्यू आ जाएगा बहुत ही क्लियर मैनर में, बहुत ही शानदार तरीके से। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो क्या कहा गया, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन डिवाइडिंग द सेम नंबर बाई 31। अगर हम इसी नंबर को 31 से भाग करें हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में भी कि उसी संख्या को 31 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो पहले आप उस संख्या को यहाँ लिख दो और तब उसको भाग करके देखो, और किससे भाग करना है, 31 से, तो 31 से भाग करो। 31 से भाग करोगे तो मेरे भाई 6 बार में, 6 कम 6, 6 त्रिक 18, लेकिन ये ज़्यादा चला जाएगा। तो पहले 31 का 5 गुना देखते हैं, और 5 3 के 15, तो मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 150। फिर 31 का अगर हम बात करते हैं तो 31 से कितनी बार में भाग करेंगे, 4 बार में। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 12, कुल हमारा कितना बचेगा, तो 26 बचेगा। फिर हमारा ये हो जाएगा 8। अगर हम यहाँ देखते हैं 8 से भाग करने पर तो हो सकता है 8 एकम 8, 8 तिरके 24 यहाँ पे। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ बचेगा कितना, हमारा 20 बचेगा। तो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या था, व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर मैंने 10 ऐड नहीं किया है ना, कोई बात नहीं, 10 ऐड नहीं किया तो इसमें ऐड कर दो दोस्त, यहाँ पर 10 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 17 0 18 यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एक बार, ठीक है, यहाँ पर भी ऐड कर दीजिए आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 10 ऐड करना मैं भूल गया था। और कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये पूरा का पूरा बदलेगा यहाँ पे। ठीक है, 151 में यहाँ पर 4 चला गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा कुल मिला के, 278 हो चुका है। 8 का 1 गुना 8, 8 तिरके 24 यहाँ पे। ठीक है, तो 30 हो गया, यानी रिमाइंडर हमारा, ये क्या कर रहा हूँ मैं, अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाई 44 गिव्स 432 एज अ क्वोशिएंट एंड 10 एज अ रिमाइंडर।
44 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा, एक बार सारा का सारा मैं दोबारा से करता हूँ यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। 44 का दोगुना 88 का 8, 8 हाथ में 44 का 3 132 60 140 का 0 14 मन में 170 हो गया हमारा, और उसमें हमें 10 जोड़ देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 17018, हमारा ये हमारी संख्या हो गई 17018। ठीक है, ये सही लिखा है ना। 432 को मेरे भाई यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इससे गुना कर रहे हैं ना 44 से। 8 4 3 12, 4 चौके 16 1 17। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पर 1728 हमारा 8 10 10 7 1 8, अच्छा 19008 होगा ना, तो 19018 ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। ये मल्टीप्लिकेशन थोड़ा ध्यान रख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो मुझे इसी संख्या को भाग करना है 19018 को, और इसको किससे भाग करना है, तो 31 से भाग करना है। तो मैं इससे भाग करूँगा। पहली बार में अगर हम भाग करते हैं 6 से, तो 6 हो गया और क्षेत्र का 18 हो गया, यहाँ पर 41 हो जाएगा। फिर एक बार में भाग करेंगे 31 हो जाएगा मेरे भाई, 10 बचेगा। फिर उसके बाद यहाँ 1 से 3 बार में भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 के 9। लेकिन फिर ये तो ज़्यादा रिमाइंडर दे रहा है ना यार। ठीक है सर, ऑप्शन ही गलत है, मुझे भी वही लग रहा है, ऑप्शन ही गलत है। क्योंकि आप यहाँ पर ये देखो ना, आप यहाँ पर ये देखो कि जब आप इसमें ऐड करोगे 10 को तो 19018 होगा, और 19018 को जब आप 31 से भाग करोगे तो पहले आपका यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 41, फिर 31 से एक बार में, फिर 10 108 और 93 आ जाएगा। ये हमारा कुल मिलाकर 15 रिमाइंडर आ रहा है, 15 आ रहा है मेरे भाई, 15 आएगा आंसर। ऑप्शन हमारा गलत है, ऑप्शन जो है मेरे भाई यहाँ पर वो गलत है। अरे 19008 आएगा, वो लिख दिया मैंने, 19008 आएगा और उसमें 10 जोड़ देंगे। ऑप्शन ही गलत है सारे के सारे। ठीक है, क्लियर है। चलिए मैं दोबारा से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ। कोई एक संख्या थी, उसको 44 से भाग करने पर इतना क्वोशिएंट आ गया, इतना रिमाइंडर आ गया मेरे भाई। तो उस संख्या को पता करने के लिए डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी हमारा ये आ गया 19018। और इस 19018 को 31 से भाग करने के बाद हमसे यहाँ पर ये पूछा गया कि शेषफल तुम्हारा कितना आएगा, रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा। इसको हमने इसके साथ भाग किया और शेषफल हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। सारे के सारे ऑप्शंस गलत हैं, ध्यान रखिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल हम यहाँ देखते हैं, और यहाँ से हमारा जो है वो टाइप नंबर 2 स्टार्ट हो जाता है। ये हम आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये टाइप जो है आप थोड़ा देखिए यहाँ पे। ठीक है, क्या कहा गया है, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। जब 2n को 4 से विभाजित किया है तो शेषफल क्या होगा। When n is divided by 4 the remainder is 3, when the remainder when 2n is divided by 4। मतलब मैं इस पूरे के पूरे टाइप को आपको समझाता हूँ। एक भाई ने कहा व्हाइट बोर्ड पे लिखने को, लो भाई व्हाइट लिख रहे हैं। आप ऐसे समझ लो, जैसे मानो मैंने आपसे ये कहा कि यार 15 को जब मैंने है ना, 15 को मैंने जब एक तरीके से ऐसे समझ लो, मैं कोई दूसरी संख्या लेता हूँ और मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 21 लिया है, और 21 नहीं यहाँ पे हमने यहाँ पर 22 लिया है, और 22 को जब हम 7 से डिवाइड करते थे तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है। और अगर हम 22 का 2 गुना 44 को 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। 22 का 3 गुना अगर हम 66 को डिवाइड करें तो क्या आएगा। और 22 का 4 गुना अगर हम मान लीजिए 88 को 7 से डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप इन बातों को समझिए। जब आप 22 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल कितना आएगा, तो 7 का 3 गुना 21 होता है, रिमाइंडर हमारा 1 आ जाएगा। 7 का 6 गुना 42 होता है, यहाँ 2 बचेगा। 7 का 9 गुना 63 होता है, 3 बचेगा। 7 का 1 गुना 7 और 18, 7 का 2 गुना 14, 4 बचेगा। तो हम आपको यहाँ पर ये सिखाना चाहते हैं, यहाँ पर सही समझिएगा कि अगर कल के दिन भविष्य में आप यहाँ संख्या का 2 गुना करेंगे तो आपका रिमाइंडर भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा मेरे भाई। समझिएगा, अगर आप संख्या का 2 गुना करेंगे तो रिमाइंडर यानी शेषफल भी अपने आप का 2 गुना हो जाएगा। अगर कल के दिन हम यहाँ संख्या का 3 गुना करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ये रिमाइंडर है ये भी अपने आप का कितना गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। अगर कल के दिन हम संख्या का मेरे भाई 4 गुना करते हैं तो यहाँ पर ये भी अपने आप का कितना होगा, 4 गुना होगा। तो नोट बनाकर यहाँ पर ये लिख सकते हैं, नोट बनाकर यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो ऑपरेशन हम संख्या के साथ करते हैं वही ऑपरेशन जो है वो हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल के साथ भी होता है। अगर हम संख्या का 2 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी
2 गुना होगा। संख्या का 10 गुना करेंगे तो रिमाइंडर भी 10 गुना होगा। अगर हम संख्या का स्क्वायर करेंगे रिमाइंडर भी स्क्वायर होगा। अगर हम संख्या को भाग करेंगे रिमाइंडर भी भाग होगा। तो ये सारी बातें हैं जो आपको सीखनी है। यानी कल के दिन अगर हम ये बोलें कि मान लीजिए कि कोई एक संख्या है, उसको 5 से डिवाइड करने पे मेरे भाई रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, तो कल के दिन मेरे भाई संख्या का दोगुना को अगर हम 5 से डिवाइड कर दे तो क्या होगा? तो हमने संख्या का दोगुना किया है, रिमाइंडर भी अपने आप का दोगुना हो जाएगा। यानी 2 × 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। समझ गए यहाँ पे? मान लीजिए कल के दिन किसी संख्या को हमने 13 से डिवाइड किया और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? तो रिमाइंडर हमारा मान लीजिए यहाँ पर 2 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। कल के दिन इस संख्या के स्क्वायर को यहाँ पर 13 से हम डिवाइड करेंगे। तो अगर आपने संख्या का स्क्वायर किया तो यहाँ रिमाइंडर का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। 2 का स्क्वायर मेरे भाई आंसर कितना आएगा? तो 4 आएगा। ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। चलिए एक और छोटे से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर कल के दिन यहाँ पर जो है वो संख्या को हम मान लीजिए 15 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है। रिमाइंडर हमारा कितना आ जाता है? तो बोलेंगे सर रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है। अगर कल के दिन उस संख्या का हम स्क्वायर कर दें, यहाँ मान लीजिए n का हम क्या कर दें? स्क्वायर कर दें, और उसके बाद यहाँ पर तब हम 15 से डिवाइड करें तो आंसर कितना होगा? तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है। और कल के दिन जैसे मानो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि हमने पहले यहाँ पर क्या किया? इसका स्क्वायर किया और फिर बाद में उसका 3 गुना कर दिया, और तब बताओ 15 से भाग करने पे क्या होगा? तो जिस तरीके से होगा, अगर आप n का स्क्वायर कर रहे हो तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर 4 करो, फिर उसका 3 गुना कर रहे हो तो यहाँ इसका भी 3 गुना करो मेरे भाई, यानी तब जाकर 12 आएगा। और एक और बात का हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पर जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा संख्या से छोटा होना चाहिए। अगर ये संख्या इससे 15 से बड़ा आ गया ना, उसको वापस से भाग कर देंगे। उसको वापस से क्या करेंगे? भाग कर देंगे मेरे भाई। समझ में आ गया? जैसे एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। मान लीजिए कल के दिन n को 5 से भाग करते हैं तो रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है। अब कल के दिन यहाँ पर n के क्यूब को अगर हम भाग कर दें 5 से, तो यहाँ ऐसा है क्या कि अगर संख्या का क्यूब कर दिया तो रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होगा? 27। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब 27 आंसर दे देना है, बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। ऐसा नहीं है कि 27 आंसर देना है। ये 27 जो है ना, ये हमारा 5 से बड़ा हो गया, और रिमाइंडर यानी शेषफल कभी भी डिवाइजर यानी भाजक से बड़ा नहीं होता है। इस 27 को तुरंत 5 से भाग कर दिया जाए। तो यहाँ पर जब मान लीजिए 27 को आप 5 से भाग करेंगे, 5 का 5 गुना 25 होता है। रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यानी कभी भी अगर रिमाइंडर बड़ा हो गया तो वो डायरेक्ट आंसर नहीं होगा, उसको वापस से भाग किया जाना है। उसको वापस से क्या किया जाना है? भाग किया जाना है। जैसे क्वेश्चन हम बताते हैं, n को हमने 7 से भाग किया और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब कल के दिन अगर हम n के स्क्वायर को 7 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या होगा? 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। लेकिन मेरे भाई आंसर 36 नहीं होगा, कभी भी आंसर 7 से कम होगा। तो हम वापस क्या करेंगे? इस 36 को जो है वो 7 से भाग करेंगे। 7 का 5 गुना 35 होता है। आंसर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा? 1 आएगा। आंसर हमारा कितना आएगा? तो 1 आएगा मेरे भाई। समझ गए यहाँ पे? आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो देखते हैं। When n is divisible by n is divided by 4, जब n को 4 से विभाजित किया जाता है, ये देखिए जब n को 4 से डिवाइड किया जाता है, द रिमाइंडर इज 3 है। तो रिमाइंडर हमारा कितना है? 3 है। द रिमाइंडर व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई, जब इसका 2 गुना 2n को हम किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा? कितना प्यारा क्वेश्चन। व्हेन n इज डिवाइडेड बाई 4 द रिमाइंडर इज 3, व्हेन 2n इज डिवाइडेड बाई 4 द रिमाइंडर विल बी, कितना होगा? दोस्तों क्या बताइए, हमने यहाँ संख्या को कितना गुना किया? तो संख्या को हमने यहाँ 2 गुना किया है। अगर हम संख्या को 2 गुना करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर भी हमारा कितना होगा? तो रिमाइंडर भी हमारा 3 गुना होगा। रिमाइंडर भी कितना होगा? 2 गुना होगा। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 6। लेकिन ये जो 6 है ना, ये हमारा 4 से बड़ा है। ये जो 6 है हमारा, ये हमारा 4 से बड़ा है। तो हम इसे वापस क्या करेंगे? दोबारा से डिवाइड कर देंगे। तो यानी ये 6 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 का 1 गुना 4 होता है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा? 2। अगर मेरे भाई 6 को आप 4 से भाग करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा? तो 2 ही तो बचेगा ना यहाँ पे। तो इसीलिए रिमाइंडर कितना आ गया? 2, यानी करेक्ट आंसर कितना है? 2 है। हाँ, इस कंडीशन में यहाँ पर यह होना चाहिए कि दोनों जगह पर सेम ही संख्या डिवाइड करे। ऐसा ना हो कि यहाँ 4 डिवाइड कर रहा है और यहाँ 14 डिवाइड कर रहा है, नहीं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोनों जगह पर जो डिवाइज़र यानी भाजक है वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर या तो सेम रहे नहीं तो उसका फैक्टर हो, और सेम नहीं होगा तो आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा। वो भी हम समझाएंगे आपको थोड़ा आगे चल के, अभी उसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आज ये सीपीओ का एक क्वेश्चन कहा गया है, जब एक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है, जब 5n को 7 से विभाजित किया जाएगा शेषफल क्या आएगा। When the integer n is divided by 7 the remainder is 3, यानी जब हम n को डिवाइड करते हैं और किससे डिवाइड करते हैं 7 से, तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है 3 आता है। What will be the remainder if 5n is divided by 7, यानी हम 5n को 7 से डिवाइड करें। अब मुझे यहाँ पर खुद बताओ मेरे दोस्त कि हमने यहाँ संख्या का कितना गुना कर लिया, 5 गुना। अगर हम संख्या को 5 गुना कर लेते हैं तो रिमाइंडर भी अपने आप का कितना होता चला जाएगा, 5 गुना होगा। बताइए, सूरज, राजपूत, दिवाकर, सौम्या, नीतीश, जयंती, अजीत, आलोक, नैतिक, मोंतू, शिल्पा, दीपक, पुरुषोत्तम, मयंक। बहुत शानदार। तो समझ में आ रहा है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ संख्या का 5 गुना किया है तो यहाँ रिमाइंडर भी अपने आप का 5 गुना, तो 3 का 5 गुना कितना होगा 15। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि सर ने क्या सिखाया था कि मेरे भाई ये जो है ना 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, और अगर बड़ा हो गया तो भाग कर देंगे, यानी वापस से 15 को किससे भाग कर दो, 7 से। 7 का 2 गुना 14, आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा, चाची विधायक है। ठीक है, बहुत शानदार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, और ये हमारा सीजीएल में भी रिसेंट में पूछा गया सवाल है। देखिए इस सवाल को क्या कहा गया। जब एक संख्या n को 6 से विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता है तो n² प्लस n प्लस 2 को 6 से विभाजित करने पर क्या बचेगा। When a number n is divided by 6, जब n को हम डिवाइड करते हैं 6 के साथ तो रिमाइंडर हमारा कितना आता है, तो रिमाइंडर हमारा 2 आता है। What will be the remainder, जब हम n² प्लस n और प्लस यहाँ 6 को या प्लस 2 को हम 6 से डिवाइड करें तो यहाँ क्या होगा। पीछे के जितने भी सवाल आप लोगों ने किए हैं, क्या थोड़ा सा बुद्धि लगाने की कोशिश की आप लोगों ने, और थोड़ा सा अगर बुद्धि लगाते ना तो प्रॉब्लम ही नहीं आता, पता है। थोड़ा सा अगर माइंड लगाते, मैं वापस से आप लोगों को पीछे लेके चलता हूँ और मैं बोलूँगा कि एक बार है ना थोड़ा दिमाग लगाओ, कुछ मत करो, बस दिमाग लगाओ। बोलोगे क्यों गुरुदेव, मैंने कहा ना बस दिमाग लगाओ। और दिमाग क्या लगाना है मैं बताता हूँ मेरे भाई, कुछ नहीं। जब हम n को 5 से भाग किए थे और रिमाइंडर 2 आया था, और हमने कहा था 2n को 5 से भाग करके बताओ रिमाइंडर कितना होगा, तो वैसे जगह पे कोई बच्चा अगर ऐसा रहता ना दूर बैठे कोने पे, वो ये बोल लेता कि सर हम पता है क्या कर लेते हैं, हर बार n की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने कहा क्या, वो बोलेगा सर हम n के जगह पर रिमाइंडर ले लेते हैं। n के जगह पर कितना ले लेते हैं, रिमाइंडर, इसीलिए हम 2 × 2 कितना कर देते हैं 4, और ये 4 को वापस से 5 से भाग करके देखते हैं। अगर छोटा आया तो खुद आंसर हो जाता है, और अगर वो बड़ा हो जाता है तो वापस से भाग हो जाता है। मैंने कहा क्या बात कर रहा है, कहता हाँ सर बिल्कुल, आप इस वाले क्वेश्चन में भी देख लो या इस वाले क्वेश्चन में भी, जब आपने n को 13 से भाग किया था तो रिमाइंडर 2 आया था। अब n² को 13 से भाग करना है, मैंने अपने माइंड में n की वैल्यू ले ली और n की वैल्यू को मैंने उठा लिया रिमाइंडर के बराबर। इसीलिए सही से देखोगे तो 2 का स्क्वायर कितना 4, और इसको 13 से भाग करके देखो छोटा आया तो खुद हमारा 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसने मुझे यहाँ भी बताया कि सर ये देखो यहाँ भी मैंने सेम प्रोसेस अप्लाई किया था। जब n को 15 से भाग किया था रिमाइंडर 2 आया था। आज मुझे n के स्क्वायर में 3 को यहाँ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। मैंने कुछ नहीं किया, n के जगह पर ये वैल्यू उठा ली, n के जगह पर वैल्यू उठाई 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 कितना हो गया सर 12, और 12 को 15 से डिवाइड करके देखो छोटा आ रहा था, इसीलिए मैंने 12 दे दिया। तो यानी हमें यहाँ सीखने को ये मिला कि जब हम n को किसी संख्या से भाग करते हैं और हमारा कुछ रिमाइंडर आता है, हम n के जगह पर सीधा सीधा उस रिमाइंडर को उठा सकते हैं। हम n के जगह पर क्या उठा सकते हैं, सीधा सीधा उस रिमाइंडर को उठा सकते हैं, उस शेषफल को उठा सकते हैं। जैसे n को 6 से भाग करने पर 2 आया है, n के जगह पर सीधा सीधा 2 को उठाया जा सकता है। तो n के जगह पर अगर 2 को उठा लिया जाएगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, फिर मेरे भाई n के जगह पर 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई कितना तो 6, 4 और 4 8, 8 को मेरे भाई 6 से डिवाइड करना होगा। 8 को 6 से डिवाइड करेगा, 6 कम 6 रिमाइंडर कितना आ गया, तो मेरे भाई रिमाइंडर हमारा 2 आ गया। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए यहाँ पे। तो कभी भी किसी संख्या को आप किसी संख्या से भाग करते हैं और कुछ रिमाइंडर आता है तो सीधा n के जगह पर वो रिमाइंडर को आप उठा सकते हैं।
एक और क्वेश्चन, जब तक आप लोगों को एकदम शीशे की तरह सारी चीज़ें क्लियर ना हो जाए तब तक क्वेश्चन पे क्वेश्चन। सिंपल सा है, जब एक पूर्णांक n को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। व्हेन एन इंटीजर n इज डिवाइडेड बाई, और किससे, 8 से, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। What will be the remainder when 6n minus 1 is divided by 8? यहाँ पे 6n minus 1 is divided by 8। आप मुझे एक बात बताइए, n की जगह पर हमें क्या लेना है, तो n की जगह पर 3 लेना है। अब n की जगह पर 3 लेना है तो 6 इंटू 3 कितना हो जाएगा, तो 6 इंटू 3 18 माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना, 8। 18 में से 1 गया तो 17, 17 को 8 से करो, 8 का 2 गुना 16, रिमाइंडर कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। समझ गए, सीधा इनके जगह पर वो वैल्यू उठा लीजिए, आपके सारे समस्याओं का समाधान निकल जाएगा। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को सीखते हैं। यहाँ क्या कहा गया है, जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है। विकल्पों में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 देगा। ठीक है, इफ अ पॉजिटिव इंटीजर n is divided by 7, if a positive integer n is divided by 7, the remainder is 2। रिमाइंडर हमारा कितना है, 2 है। रिमाइंडर हमारा कितना है, 2 है। विच वन ऑफ द नंबर, यहाँ कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसको 7 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द ऑप्शन yield a remainder 0 when is divided by 7। एक बच्चा कहता है शुभांगी जैन की सर n बराबर r क्यों हुआ। देखो n बराबर r नहीं हुआ, आप समझे नहीं मेरी बात को। मैंने यहाँ पर वो संख्या को जो है ना, मैंने क्वोशिएंट को 0 मान लिया। क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या जिसको 7 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आता है। मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है जिसको हमने 7 से भाग किया है और रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, रिमाइंडर हमारा यहाँ 2 आ गया है। तो मैंने यहाँ पर कर लिया कि मान लो भैया मेरा क्वोशिएंट 0 है, क्योंकि समझना मेरी बात को, जो जनरली फॉर्मूला होता है n का, वो फॉर्मूला हमारा क्या बराबर होता है, dq प्लस r के। तो अगर हम क्वोशिएंट को 0 मान लेंगे ना, तो 0 मान लेंगे तो n बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को यहाँ पर। तो क्वोशिएंट को 0 मान लेने के वजह से n बराबर r हो जाता है। आप क्वोशिएंट को 0 मान लो या 1 मान लो या 2 मान लो या 3 मान लो या 4 मान लो या 5 मान लो या 6 मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पर क्वोशिएंट को 1 मान लेता तो ये संख्या जो है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाती, 7 + 2 9 हो जाता। अगर हम क्वोशिएंट को जैसे मान लीजिए, जैसे होता है ना n की वैल्यू क्या हो जाएगा, dq प्लस r होता है। अब डिवाइजर मेरा कितना है, तो 7 है। क्वोशिएंट मेरा q है और रिमाइंडर मेरा कितना है, 2 है। मैंने यहाँ पर क्वोशिएंट को 0 माना था, इसलिए ये हमारा 2 हो गया। अगर क्वोशिएंट को 1 मानूंगा तो 7 + 2 हमारा 9 हो जाएगा। अगर क्वोशिएंट को 2 मानूंगा, 7 का 2 गुना 14, 2 16 हो जाएगा ये। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इसको भी डिवाइड कर लो। देखो आप लोग परेशान होते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक है। ठीक है, जैसे मैं आपको यही संख्या बता रहा हूँ कि कोई एक संख्या जिसको 8 से भाग करने पे पीछे हमारा कितना आ गया, 3। मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका प्रूफ देता हूँ कि भाई कोई एक n नाम की संख्या होगी, उसको 8 से भाग करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है। तो मेरे भाई इस n का मान क्या क्या हो सकता है, आपको पता है, ये हमेशा 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। ये हमेशा 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा होगा। आप समझो इस बात को, पीछे के प्रूफ पे सोचो ना। संख्या बराबर क्या होता है, तो संख्या बराबर बोलोगे सर dq प्लस r होगा ना। यहाँ पे डिवाइजर हमारा भाग करने वाला 8 है, क्वोशिएंट का पता नहीं, रिमाइंडर हमारा, तो 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा। अगर हम q बराबर 0 लेते हैं तो ये हमारा n का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा। अगर हम q बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ 8 × 1 + 3 यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। अगर हम q बराबर 2 लेते हैं तो यहाँ पर 8 × 2 16 और 3 19 हो जाएगा। यानी हमेशा 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा, 8 के मल्टीपल से 3 ज़्यादा। अब ऐसा नहीं है, आप n के ये वैल्यू भी लो, ये वैल्यू भी लो, ये वैल्यू भी लो, हर वैल्यू पर ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा। देखो आप n का वैल्यू एक बार 3 लेके देखो, तो n का वैल्यू एक बार 3 लेके देखोगे तो 6 का 3 गुना 18, 18 में से गया 17। आप 17 को यहाँ पर n की वैल्यू जब आपने 3 ली तो कितना आ गया, 17। 17 को 8 से भाग करके
देखो 8 का 2 गुना 16, रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया। n की वैल्यू को 11 लो, 11 का 6 गुना 66, 66 में से 1 गया तो बोलोगे सर 66 में से 1 गया तो 65, इसको 8 से भाग करके देखो 8 8 64, तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। n की वैल्यू को 19 लो, 19 का मेरे भाई 6 गुना कितना होता है, 114, 114 में से 1 गया तो तुम्हारा 113, 113 को तुम 8 से भाग करो, ठीक है, तो 8 का 1 गुना 8 और 8 चौके 32, तब भी रिमाइंडर 1 आएगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उससे मेरे भाई कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे आप क्या मान रहे हैं क्या नहीं मान रहे। मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी चीज़ को रटा मत करो, उसके पीछे के लॉजिक को समझा करो, उसके पीछे के लॉजिक को समझा करो, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। यहाँ पर क्यों आया, कैसे आया, क्या रहा, एक थ्योरी जो होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है समझाने के लिए, समझने के लिए, उससे हम फ्यूचर में कभी गलती नहीं करते हैं, कंसेप्ट जिंदाबाद रहता है, ट्रिक्स फेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है n q बराबर 0 ले रहे थे, इसीलिए हमारा कहानी आ रहा था। अब जैसे मान लीजिए n को 7 से भाग करने पर रिमाइंडर हमारा 2 आ रहा है, तो किस संख्या को हम 7 से भाग करेंगे कि रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पर हम उठा लेते हैं, याद करिए n की वैल्यू क्या उठानी है, 2 उठानी है। तो मेरे भाई 2 + 3 5, क्या 5 को 7 से भाग करने पे 0 आएगा, बिल्कुल भी नहीं। n की वैल्यू 2 उठानी है, 2 + 2 4, क्या 4 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा, बिल्कुल भी नहीं। n की वैल्यू 2 उठानी है, 2 + 1 3, 3 को 7 से भाग करने पर आएगा, बिल्कुल भी नहीं। 2 + 5 7, 7 को 7 से भाग करने पर 0 आएगा, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है। अरे ठीक है, क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत की बात है तो समझ गए आप लोग यहाँ पे कि किसी संख्या को 7 से भाग किए तो हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर उस संख्या को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, ठीक। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि हम आपको सारी बातें आज समझा पाए होंगे, तरीके से सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अभी और भी सवाल हैं हमारे, और इसके बाद के कुछ क्वेश्चंस को आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। सर इतना कौन समझाता है, हम समझाते हैं, ठीक है। चलो, तो बाकी जो है वो ट्राई करके लेके आओ और पढ़ के लेके आना, बनाना हो, बाकी सेशंस को और आगे बढ़ाएंगे और जो है थोड़ा सा हम समझाएंगे आपको आगे चल के। अभी रिमाइंडर में बहुत कुछ सीखने को है, बहुत मज़ा आने वाला है। इस रिमाइंडर की शीट में मैंने आप लोगों के लिए टोटल कितने क्वेश्चंस ऐड ऑन करवाए हैं, तो मेरे भाई 60 क्वेश्चंस करवाए हैं, यानी कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 7 से 8 क्लास लगेंगी और तब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। एक क्लास हो गई है और दूसरी क्लास हमारी कल लगेगी। हाँ, एक छोटी सी बात है हमारी, वो हम आप लोगों को भी बता देना चाहते हैं, अभी थोड़ा रुक जाइएगा आप लोग। आप लोगों की जो क्लास है वो मंडे को सीधा लगेगी मेरे भाई। मैं जो है थोड़ा घर पे जा रहा हूँ, बिहार जाऊँगा मैं, और कल आप लोगों की क्लास नहीं हो पाएगी, सीधा मंडे को क्लास लगेगी। इसके लिए हम थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। कल हमारी फ़्लाइट है शाम को वेडनेसडे को, और थर्सडे फ्राइडे जो है घर में पूजा है, और सैटरडे संडे वहीं रह के मैं सीधा मंडे को आऊँगा। तो इतने दिनों के लिए जो है मतलब थोड़ा सा आप लोग कोऑपरेट कर लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है आप लोगों के लिए, मैंने आपके एप्लीकेशन पर टेस्ट अपलोड करवा दिया है, तो टेस्ट अपलोड करवा दिया है और प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशंस मैंने अपलोड करवा दिए हैं। तो पिछले टॉपिक का प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोड करवा दिया है, उनको प्रैक्टिस करिएगा। जैसे नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट हमने पढ़ा दिया, फैक्टर हमने पढ़ा दिया, डिविजिबिलिटी हमने पढ़ा दी, और उसके बाद नंबर ऑफ ज़ीरो पढ़ा दिए। सभी के प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन अपलोडेड हैं, तो प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन मेरे भाई ढंग से जो है वो क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। मॉक टेस्ट भी मैं अपलोड करवा दूंगा, उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। सीधी क्लास हमारी मंडे को लगेगी, क्योंकि थोड़े से कुछ हमारे ग्रह जो है वो थोड़े से सही नहीं चल रहे हैं, इसी वजह से घर में पूजा रखी है। कभी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जा रही है कि जिसके लिमिट नहीं है, डॉक्टर से चेकअप कराओ तो बोलता है कुछ भी नहीं है, और बाकी चीज़ें हैं। और थोड़ा सा मतलब काफ़ी समय भी हो गया घर गए हुए, आई थिंक लगभग 7-8 महीने हो चुके हैं, तो इसीलिए एक बार जाना ज़रूरी है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग के बिना हमारा मन लगने वाला तो है नहीं वहाँ पे, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा आप लोग भी, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल बेतिया जाएंगे, बेतिया हमारा घर है, बेतिया ही जाएंगे, ठीक है भाई। कल की हमारी शाम की फ़्लाइट है, गोरखपुर पहुँचेंगे, फिर गोरखपुर से जो है गाड़ी से घर जाएंगे अपने, ठीक है। चलिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए मेरे भाई, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, ठीक है।